हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जामरी चैनल पे। तो हिंदी व्याकरण सीरीज़ हम कर रहे थे, उसी में नेक्स्ट टॉपिक है लिंग। अगर आपने एग्जामरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी मोटिवेशन है। सो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने प्रकार हैं, तो हम कहेंगे 2, जो कि है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अगर स्त्री वर्ग का कोई बोध करवा रहा है तो वो स्त्रीलिंग में होगा, और अगर पुरुष वर्ग का बोध करवा रहा है तो वो पुल्लिंग में। अब कई बार वर्ड ऐसे आ जाता है जो हमें पता नहीं लगता कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, जैसे कि सिंधु। अब आप इसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी क्या कहेंगे, है ना। सो कई ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे अच्छा और अच्छी, ये हमें पता लग रहा है कि लिंग जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अपवाद क्या है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन नदी, ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग आते हैं, ठीक है। दोनों ही लिंगों में इसका प्रयोग हो जाता है। देश, मित्र, प्रधानमंत्री, शत्रु, कपड़ा, पानी, आत्मा। कुछ चेंजेस हैं, जैसे कवि का अगर हम शुद्ध रूप देखें तो क्या है? कवित्री। विद्वान का विदुषी, नेता का नेत्री, महान का महती। ये सिर्फ वही लिखे हैं जो कुछ चेंज है। अच्छा अच्छे, ये लड़का लड़की आप ये सब जानते हैं कि बुरा बुरी, ये कई इजी होते हैं लिंग, लेकिन कभी कभी हम डाउट में हो जाते हैं। जैसे साधु का साध्वी, लेखक का लेखिका। कुछ और भी लिंग हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अभी फ़िलहाल हम एक रिवीजन नोट्स चला रहे हैं। तो नेक्स्ट है वचन। वचन हिंदी में 2 प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन यानी कि प्लूरल सेंटेंसेस, और एक वचन सिंगुलर की बात हो रही है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू आए, कभी भी आंसू आया नहीं होता। केस, क्योंकि ये सभी पहले से ही प्रचुर मात्रा में है। समाचार, प्रजा, रोम, होश, प्राण। कोई भी अगर दर्शन की बात है, हस्ताक्षर की बात है, लोगों की बात है ना, तो ये सभी पहले से ही क्या है? पुल्लिंग, वचन है। सो कुछ शब्द हमें एक वचन में ही बोध करवाते हैं कि ये एक वचन है, जैसे कि जनता, माल, सोना, घृणा, प्यार। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही रहती है। आदर सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं। अब वो है तो एक ही, लेकिन हमने उनको रिस्पेक्ट दी, जिसकी वजह से बहुवचन में हमने ये बात की। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, था भी कह सकते थे, लेकिन हम रिस्पेक्ट के लिए भी बहुवचन का यूज़ करते हैं। नोट करने वाली बात है कि कभी भी अनेकों नहीं होता, हमेशा अनेक वर्ड ही है, क्योंकि ये समय में ही क्या है? बहुवचन। जैसे बाग में अनेक वृक्ष थे, वहाँ अनेक लोग हैं। अब हम बात करेंगे कारक की। कारक या विभक्ति, जो शब्द कर्ता, क्रिया, कर्म से संबंध जोड़ते हैं उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। जैसे आपने छोटे होते ये लर्न किया होगा सॉन्ग, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन, हे, अरे। इसी में कुछ वर्ड्स साथ जुड़े हैं, आपको इसे पढ़ना चाहिए। जैसे कर्ता ने, कर्म को करण में से भी आता है और के द्वारा भी आता है। संप्रदान के लिए भी आता है और साथ में को भी आता है। अपदान जब अलग होने का भाव है तब से आता है, ठीक है। जैसे कोई पुस्तक है, उसको आपने उठा के कहीं और रखा है, अलग हो रही है वो चीज़, ठीक। संबंध दर्शाने के लिए का, की, के, ना, नी, ने, ये सारे वर्ड्स का यूज़ होता है। अधिकरण में, पे, पर, और संबोधन में हे, हो, अरे, ये सब। कर्ता कारक क्या है? जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है। जैसे लड़की स्कूल जाती है, अब कर्ता ने, अब आप कहेंगे नहीं तो आया नहीं, लेकिन जब कर्ता की ही बात हो रही है, वो कुछ क्रिया कर रही है, ठीक है, सो उसमें कर्ता कारक। ने चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल या भविष्य काल वाक्यों में न होकर केवल भूतकाल में ही होता है। जब पास्ट होगा, राम ने रावण को मारा, तो ये पास्ट चीज़ होगी ना। प्रेजेंट और फ्यूचर में आप ने वर्ड नहीं देखेंगे, लेकिन कारक वहाँ करता होगा। पहचान कैसे कर सकते हैं आप? कि क्वेश्चन कर लो, कौन हंसा? वह हंसा। तो वह हंसा में भी कौन आ गया? हालांकि ये है अकर्मक क्रिया और इसमें ने भी नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन करता है। कर्म कारक, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़े। ये हमने स्पेशली बहुत बार रीड किया हुआ है, लेकिन इसको समझेंगे अभी। कर्म कारक के लिए आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसको? सीमा ने तनिषा को पीटा। नेक्स्ट बात करते हैं करण कारक की, जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, उस संज्ञा या साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे स्नेहा ने
जो स्नेहा है वो पेन से लिखती है या लेखनी से लिखती है, तो वो जिस से लिख रही है, जिसकी हेल्प से वर्क हो रहा है ना, तो वहाँ पे क्या आएगा, करण कारक। नेक्स्ट है संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, किसी के लिए, बच्चों को गेंद दे आओ, किसके लिए क्रिया हो रही है, बच्चों के लिए। सुरभि भाई के लिए मिठाई लाई, सो यहाँ भाई के लिए मिठाई लाई, तो वो किसी के लिए वर्क हो रहा है। अपादान, संज्ञा सर्वनाम से वस्तु का अलग होना पाया जाना, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे पत्ता गिर चुका है, अलग हो चुका है, इसीलिए क्या यूज़ हुआ, अपादान। हालांकि से वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद है संबंध, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो, जैसे मेरी घड़ी खो गई, तो घड़ी किसकी थी, मेरी थी, तो यहाँ मेरा उससे संबंध है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। जैसे मेज़ पर पुस्तक रखी है, हमने उसको एक आधार प्रदान किया। उसके बाद है संबोधन, किसी को पुकारने के लिए, और ये सबसे इजी लगता है मुझे, क्योंकि इसमें आपको देखते ही पता लग जाता है कि हम किसी को पुकार रहे हैं, हे प्रभु कृपा करो। और ये भगवान जी से मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि आप पर कृपा बनी रहे और इस चैनल को आप अपना सपोर्ट पूरा दें।